नमस्कार दोस्तों। आज आपको हम अपने चैनल में एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इंग्लिश सीखना बहुत आसानी से जान जाएंगे। आप इंग्लिश लर्न में पीछे रह जाते हैं। आपको इंग्लिश में कुछ ऐसे तथ्य, ऐसी ट्रिक सीखनी चाहिए जिससे आप आसानी से इंग्लिश को बना सकें। आपको कहीं पर भी हेजिटेटेड नहीं होनी चाहिए। आज आपको मैंने अगले पार्ट में बताया था ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब को कैसे हम फीड करते हैं, उनमें कौन कौन सी क्रियाएं कहां पर फीड की जाती हैं, उसके बारे में बताया। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी बताया। मॉडल ऑक्सिलरी को हम कितने भागों में बांटते हैं, इनकी जानकारी आपको देंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो मॉडल ऑक्सिलरी है, जिसका हम प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। आप जब वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है, जैसे हिंदी में व्याकरण होते ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी व्याकरण होते हैं। ग्रामर इंग्लिश का एक शान है। बगैर ग्रामर के आप इंग्लिश पुटअप नहीं कर सकते। आप ग्रामर के अनुभव के बिना इंग्लिश में कोई भी ट्रांसलेशन या कहीं पर भी स्पीक नहीं कर सकते। आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आएगा, इसलिए आपको इंग्लिश में ग्रामर का पूरा ध्यान देना चाहिए। तभी आप इंग्लिश को पुटअप कर सकते हैं, तभी आप इंग्लिश को सही ढंग से बोल सकते हैं। तो आज आपको हम इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरी का, जो प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी दोनों के बारे में बताऊंगा। आप वीडियो को क्लिप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आ रही है वह ध्यान से वीडियो को देखें, अपनी कॉपियों में लिखते रहें। जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप अपना प्रयोग करते रहेंगे तो आपको इंग्लिश का अनुभव आ जाएगा। आज आपको बताएंगे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको दो भागों में बांटा गया है। ऑक्सिलरी वर्ब ए यू ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब kind of kind two parts, two parts। ऑक्सिलरी वर्ब के दो भाग होते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखें। फर्स्ट नंबर है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी नंबर 2 है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी।
ऑक्सिलरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में डिवाइड किया है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब काइंड टू पार्ट्स। ऑक्सिलरी के दो भाग होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। अब इसमें से हम एक ऑक्सिलरी को उठाते हैं। फर्स्ट नंबर एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी जो पूर्व में आए हुए शब्द, जो पूर्व में वर्ब आते हैं, जिनको हम प्रयोग करते हैं ट्रांसलेशन बनाते समय, जो हम शुरू में किसी के वर्ड के साथ जोड़ते हैं, तो उनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे कोई शब्द, कोई भी ट्रांसलेशन हम बनाते हैं, तो हम उनके ट्रांसलेशन से पहले, जैसे कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो उससे पहले हम बाज, वर, इज, आर ऐसे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, तो वहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं। जैसे वी, बी, बी के साथ इज, एम, आर, बाज, बर, बी, बीन और बीइंग। इस प्रकार के वाक्य जहां पर आते हैं, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में इस प्रकार के वाक्य जहां पर बी के साथ इज, एम, आर, बाज, बी, बाज, बर, बी, बीन, बिंग, ऐसे जहां पर शब्द आते हैं, वहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग किया जाता है। यानी प्राथमिक सहायक क्रिया, प्राथमिक सहायक क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को क्लिप ना करें, वीडियो को सब्सक्राइब करते जाएं। आपसे यही सहयोग है कि हम आपको इंग्लिश टीच कराते हैं, आप उसके साथ साथ हमारा सहयोग करें और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मैं आपको बताता हूं बी एज एन ऑक्सिलरी, यानी इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर का प्रयोग बाज, वर, बी, बीन, बिंग कहाँ लगाते हैं। हम आपको एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, एग्जाम्पल में कंटिन्यूअस टेंस बनाए या कोई भी टेंस बनाते हैं, तो वहां पर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी में सहायक क्रियाओं को रखते हैं। इज, आर, एम, बाज, वर, बीन, बीइंग ऐसी क्रियाएं जहां पर आती हैं, वहां पर आप समझ जाइए कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है।
ये सारे सेंटेंस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आएंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत रखकर ही इनको हम बनाएंगे। दे आर राइटिंग, WRITING, राइटिंग लेटर। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल में दी आर राइटिंग लेटर, तो यहां पर क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी आर है, सब्जेक्ट क्या है, दी सब्जेक्ट है, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब आर है, राइटिंग ये क्या है, वर्ब है। तो यहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरी बनाते समय एक एग्जाम्पल बन जाता है। मान लीजिए दी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस आर क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। आर क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ऐसे ही अब राइटिंग, WRITING, राइटिंग क्या है, प्लस कर दीजिए, यहां पे फार्मूला बन जाता है। राइटिंग क्या है, राइटिंग वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। राइटिंग क्या है, मेन वर्ब, जिससे हम मेन क्रिया कहते हैं। राइटिंग क्या मेन वर्ब में आएगा, इसको हम राइटिंग मेन वर्ब क्रिया कहते हैं। इसके बाद आता सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के क्या है, लेटर, लेटर ऑब्जेक्ट में आएगा। लेटर, लेटर को हम ऑब्जेक्ट के अंतर्गत रखेंगे। ऑब्जेक्ट कर्म, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक कर्म है। तो ठीक इसी प्रकार से एक फार्मूला बन जाता है। सब्जेक्ट प्राइमरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। इसमें तीनों चीजों को आपको मैंने बता दिया। दी आर राइटिंग ए लेटर, यानी वह पत्र लिख रही है या वह पत्र लिख रहा है। तो इसमें दी सब्जेक्ट हो गया, आर प्राइमरी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, राइटिंग क्या होगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब। और लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम ट्रांसलेशन को जोड़ते जाएंगे और आपको कहीं पर भी अंग्रेजी बनाने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो लेके आएंगे, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें, जिससे आपको हम नए नए वीडियो लेके आते रहें और आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो जाए।